हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चंस को। और ये अपना है चैप्टर 14 मेंसुरेशन। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आपको राइट साइड कॉर्नर पे एक पॉप नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ मेटालिक पाइप इज 0.7 सेंटीमीटर थिक। जो मेटालिक पाइप है उसका थिकनेस दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास है इसका कितना 5 डेसीमीटर, डीएम 4 डेसीमीटर। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट लेंथ ऑफ द पाइप। ये लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5 डेसीमीटर। ओके, 5 डेसीमीटर हम लोग यहाँ पे नोट कर ले। ये हमारे पास कितना 5 डेसीमीटर ये लंबाई हमारा है। ओके, अभी ना हम डेसीमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है इसका थिकनेस, ये थिकनेस कितना दे रखा है, तो 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हम ले सकते हैं थिकनेस। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी लीजिए हर जगह थिकनेस इसका सेम ही होगा। और वो कितना है हमारा, तो ये है 0.7 सेंटीमीटर। राइट, ये समझ गए। अभी इनर रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस आने की ये लंबाई आप ले सकते हैं। ठीक है, इनर रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अभी आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो इनर रेडियस में हमारा जो है थिकनेस उसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ये जो लेंथ है ये हमारा डेसीमीटर में है। इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है ना, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या हुआ करता है, तो 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ना 50 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आ गया, क्या हमारा आ जाता है लेंथ। अभी हम बात करते हैं रेडियस की। तो देखिए यहाँ पे इनर रेडियस को हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर से दिखा लेते हैं। और इनर रेडियस हमारा दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर आप पुट कर लीजिए। थिकनेस की बात की जाए तो 0.7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आउटर रेडियस हमारा क्या हो जाएगा ना, आउटर रेडियस जो हमारा हो जाएगा इसको हम बड़ा आर से दिखा लेते हैं। ठीक है, आप R1 R2 भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो इनर रेडियस है ना, इसमें हमारा थिकनेस ऐड हो जाएगा, तब जा कर के हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटर रेडियस आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आउटर रेडियस यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। चलिए हम इधर यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और ये हमारा आउटर रेडियस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा ना, आउटर रेडियस होगा। और ये कितना हो गया, तो 4.2 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे नोट भी कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे होगा इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, और ये जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका एरिया जो हमारा निकलेगा वो चूँकि ये सर्कुलर रीजन है और बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आपका खाली स्पेस है। ठीक है, तो सर्कुलर रीजन है तो बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर। आर क्या, तो ये हमारा आउटर रेडियस हो गया कैपिटल आर। इसमें हम क्या करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि जो छोटा सर्कल यहाँ पे है इसका एरिया हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई पाई हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको निकालने का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे हमारा है आउटर सरफेस एरिया और फिर इनर सरफेस एरिया। तो चलिए हम यहाँ पे तीनों सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, तब जा कर के हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा ये देखिएगा। फॉर्मूला हम कैसे नोट करेंगे, तो पहले हम लिखते हैं आउटर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई
और आउटर सरफेस के लेंगे तो हम लोग यहाँ पे आउटर रेडियस जो हमारा है वो आ जाएगा, तो 2πr और h मतलब हमारा क्या हो गया ना, लंबाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आउटर सरफेस एरिया। फिर हम इनर सरफेस एरिया लेंगे तो सेम फॉर्मूला आएगा 2π, यहाँ पे जो कैपिटल आर है उसके जगह हम लोग स्मॉल आर लेंगे, और h तो हमारा रहेगा चूँकि लंबाई भी वही होगा, और हम यहाँ पे प्लस करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये एक साइड का है, इधर भी हमारा होगा। ठीक है, इधर भी होगा, तो दोनों तरफ का हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2π और ये हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है ना, तो ये हमारा है क्रॉस सेक्शन का एरिया। ठीक है, इधर भी है इधर भी है। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा आ चुका है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं जो हमारा कॉमन हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, ये तो हमारा कॉमन हो ही रहा है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे 2π को कॉमन कर लिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, आर एच, यहाँ पे हमारा बच गया आर एच, और यहाँ पे हमारे पास बच गया है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, कुछ इस तरह से है। तो चलिए अभी हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी पाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू हम 22/7 ही रखने वाले हैं। अभी कुछ कहा नहीं गया है, तो 22/7 रख लीजिए, और यहाँ से आर जो है हमारा ये कितना है, तो 4.2 है, चूँकि ये बड़ा आर है। और एच का वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे 5 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में लिए, तो ये हमारा हो चुका है 50 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे स्मॉल जो हमारा इनर रेडियस है वो कितना है, 3.5, और हाइट आने की लेंथ हमारा कितना है, 50 है। फिर हम प्लस करेंगे, ये हमारा है कैप बड़ा आर, इसका वैल्यू क्या है ना, 4.2, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे छोटा आर है 3.5, इसका भी आपको स्क्वायर कर देना है, और ये आप ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए। ओके, और फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए। चलिए अभी हम वैल्यूज़ को पुट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 44 हो गया, डिवाइड बाय 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 210 मिल जाएगा, और ये 3.5 और 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 175 मिल जाता है। और यहाँ पे 4.2 अनेक हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 4.2 का स्क्वायर कर ले, तो यहाँ पे 4.2 यानी कि 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा। और यहाँ पे डेसिमल भी है, तो डेसिमल हमारा 17 पॉइंट यानी कि 17.64 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, 44/7 है, और इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये 50 आपका क्या यहाँ पे आएगा 5, 7 + 1 हमारा 8 आ जाएगा, 1 + 2 हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ब्रैकेट अभी रह लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे बोरो कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 आता है, यहाँ हमारा कितना हो गया 14। तो अभी देखिए 14 - 5 कर लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 9 बच जाएगा। और इसके बाद 5 - 2 करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 - 2 हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और ये 1 - 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो 5.39 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5.39 हमारा इसका वैल्यू हो गया, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 5.39, और ये ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड कर लेना पड़ेगा। तो चलिए ये हमारे पास है 44/7, इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 385 में 5 ऐड कर लीजिए तो 390 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे 39 हमारा रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 55.77। क्लियर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है 2453.88। इतना क्या, तो इतना हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हम लोगों का बन जाता है आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर है और यहाँ पे कहा गया है अ सिलेंडर इज कर्व सरफेस अ सिलेंडर ऑफ कर्व सरफेस एरिया 1250 मीटर स्क्वायर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट। एक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट से बना हुआ है सिलेंडर और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हम लोग को दे दिया है। ओके, कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इफ़ इट्स लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ से जो इसका लेंथ है वो डबल है तब जा कर के हमको रेक्टेंगुलर शीट का क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर शीट का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालना है मीन्स लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है और इसका जो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 1250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको पता है। अब ये जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट से। तो चलिए ये मान के चलते हैं कि हमारा एक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट यहाँ पे है, कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट हम लोग यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब ये जो मेटालिक शीट है ना, इसका हमको लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना है। जबकि ये हमको पता है कि ये जो शीट है इसकी जो लंबाई होगी इसके चौड़ाई से क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, यहाँ पे कह दिया है द लेंथ इज़ डबल इट्स ब्रेथ। तो आप यहाँ पे यूँ समझ सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई हमारा x है, अगर इसका ब्रेथ हमारा x है तो लंबाई हमारा 2x हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर ही देते हैं। ये जो इसकी जो चौड़ाई है ना, ब्रेथ, ये हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तब जा कर के इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्यों, चूँकि ऐसा कह दिया है कि यहाँ पे जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल है। ओके, यहाँ पे डबल बात किया गया है। तो अब ये ध्यान देना है आपको कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शीट है इसका जो हमारा एरिया होगा वही हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर शीट से हमारा बना हुआ है, तो रेक्टेंगुलर शीट से हमारा बना हुआ है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इस शीट के एरिया के इक्वल होगा। क्लियर, ये आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग नोट कर लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ द शीट, ब्रेथ हमारा क्या, इसको हमने x मान लिया। सो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा चूँकि डबल है। अब यहाँ पे आते हैं, नाउ एरिया ऑफ शीट, ये जो हमारा एरिया है शीट का वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके इक्वल होगा। अब देखिए एरिया ऑफ शीट हमारा क्या होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ x इंटू 2x हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। और कर्व सरफेस एरिया हमको दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 1250 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमको क्या मिल जाता है, x और x मल्टीप्लाई होकर के हमारा x स्क्वायर आ जाएगा और 2 तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा और ये हमारा है 1250 के इक्वल। तो अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हम लोग को x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाता है, ये हमारा मिल जाता है 1250 अपॉन 2। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया, देयरफॉर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और ये 625 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाता है एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है 25 और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो x मतलब क्या निकल गया, हमको ब्रेथ निकल गया। ओके, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 2x, दैट इज़ इसका डबल करेंगे यानी कि 50 मीटर हमारा आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, सो ब्रेथ इज इक्वल टू वाट, यहाँ पे आ गया 25 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू वाट, इसका डबल करेंगे दैट इज़ 50 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे कहता है डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर आर 84 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। हमको डायमीटर भी दिया हुआ है और इसका लेंथ भी दिया हुआ है किसका, रोलर का। ठीक है, तो रोलर हमारा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ओके, अब यहाँ पे कहता है इन हाउ मेनी रिवोल्यूशंस कैन दी रोलर लेवल दी प्ले ग्राउंड
ऑफ एरिया 1584 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है किसी प्लेग्राउंड का, तो उसको प्लेन करना है, तो कितने रिवोल्यूशन यानी कितने बार वो रोटेट ये कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है रोलर, ताकि ये जो एरिया है ये पूरा हमारा प्लेन हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारा रोलर है, और यहाँ पे ये जो है ना इसका लेंथ भी दिया हुआ है, इसका डायमीटर भी दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मैच कर ले। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा ना, डायमीटर हो जाएगा किसका, रोलर का। तो ये डायमीटर हमारा कितना है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे लेंथ की, तो लेंथ हमारा यहाँ पे है कितना 120, ये 120 सेंटीमीटर हमारा है। ओके, ये हमको दे दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा फील्ड है वो कितना है, उसका एरिया हमको दिया हुआ है मीटर में। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को निकालना है कितना रिवोल्यूशन ये कर देगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और जो कर्व सरफेस एरिया होगा उससे हम डिवाइड करेंगे ये जो हमारा ग्राउंड है इसके एरिया को, तब जाके हमको पता चलेगा कि कितना रिवोल्यूशन ये करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग नोट करते हैं, गिवन दैट लेंथ ऑफ रोलर ये हमारे पास है 120 सेंटीमीटर। ओके, आगे हमारे पास इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 84 को अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाता है कितना 42। तो 42 सेंटीमीटर हम लोग को मिल गया इसका रेडियस। ओके, ये हमारा रेडियस कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, हाफ इसका कर लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr/h, और यहाँ पे 2 और पाई का वैल्यू कुछ भी दिया नहीं, तो हम लोग 22/7 रखेंगे। r का वैल्यू हमारे पास 42 आ चुका है, और h माने लेंथ हमारे पास कितना है 120। तो ये सब हमारा किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। ओके, चलिए कैंसिल कर लें। तो यहाँ से 7 से हमारा 42 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। हम अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 44, और यहाँ पे 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाता है 72, और एक 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम फिर से इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 31,000। ओके, 31,680, इतना क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको यहाँ पे ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, इसका एरिया हमको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, ये जो कर्व सरफेस एरिया हमारा निकल गया, यानी कि इतना सरफेस को, इतना एरिया को ये एक राउंड में यानी एक बार रिवॉल्व करेगा तो ये प्लेन कर देगा। तो हमको इतना एरिया को प्लेन करना है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हम नोट करते हैं नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन। तो हमारा एरिया यहाँ पे कितना है प्लेग्राउंड का, ये 1584 मीटर स्क्वायर में एरिया है, और हमने जो यहाँ पे रोलर का सरफेस एरिया निकाला है वो कितना है 31,680, इतना क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब देखिए एक हमारा मीटर में एक सेंटीमीटर में, तो दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो मीटर स्क्वायर है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता होगा रिलेशन, ये हमारा हुआ करता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, यहाँ भी स्क्वायर करें और यहाँ भी स्क्वायर करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा मीटर में है ना, इसको हम सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1580, ये हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा 10,000 है ना, 10,000 है तो 4 जीरोज हमारे पास आ जाएगा। ओके, इतना क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, अब देखिए
ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। और इसको हम फिर से अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा कितना आएगा ना, 500 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि ये पूरा का पूरा हमारा 5 टाइम्स में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 500 हमारा आ गया, 500 रिवोल्यूशन कितना, तो 500 रिवोल्यूशंस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे रोलर को, तब जा कर के ये जो ग्राउंड है ये पूरा प्लेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कहता है वाटर इज़ पोरिंग इनटू अ रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 लीटर वाटर उसमें भरा जाता है। तो अभी आगे कहता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज़ 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो पूरे रिजर्वायर को भरने में कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। तो पहले हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये कितना है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 60 लीटर्स। ठीक है, पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, इतना रेट से फ्लो कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर ये हमारे पास कितना है, 108 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब है इसको हम लीटर में लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन हुआ करता है वो कुछ ये है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हुआ करता है 1000 लीटर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास ये मीटर क्यूब में है, इसको हम लीटर में लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 3 जीरोज हमारे पास आ जाएंगे और इतना लीटर्स हो जाता है वॉल्यूम किसका, तो रिजर्वायर का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट में 60 लीटर वाटर इसमें भरा जाता है। तो इतने लीटर वाटर को भरने के लिए हमको कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग नोट करेंगे, सो टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना है, ये है, और यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है उससे हम डिवाइड कर लें, दैट इज़ 60 से, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे मिनट्स आ जाएगा। ओके, तो अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 से अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 4, और बच गया कितना, 48 हो रहा है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, और ये 2 जीरोज आपके आ जाएंगे। तो कितने हो गए, ये हम लोगों का यहाँ पे हो जाता है 1800। इतना क्या, तो इतना हमारा मिनट आ रहा है टाइम। ठीक है, तो मिनट आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे ना, आवर्स में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आवर्स में पूछा गया है, तो हम आवर्स में लेके चले। तो अभी हमारे पास जो रिलेशन हुआ करता है वो सब हम लोग जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू हुआ करता है 60 मिनट। ओके, ये सब हम लोग जानते हैं। तो अभी हमको यहाँ पे मिनट से कहाँ जाना है ना, आवर में जाना है, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये किस में आ जाएगा ना, आवर्स में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 60 से डिवाइड करने पे ये हम लोग को मिल जाता है 30, तो 30 आवर्स हम लोगों का आंसर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।